सबसे पहले तो ये ख़ानदान को या फैमिली को बावर कराना कि ये बीमारी जो है वो कितनी ख़तरनाक है और कितनी पेचीदा है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक मेजर बीमारी है, बड़ी बीमारी है जो साइकियाट्री की जितनी भी बीमारियां हैं, कि लोगों को आप अपने अंदर से जिस तरह यूँ समझें कि अपनी हैयत से बाहर निकल आते हो और आप दुनिया को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, तो उस तरह से फिर दुनिया के साथ आप बातचीत भी नहीं कर सकते। बड़ी अलामत हैं उसमें 2-3 तो ये हैं कि कानों में गैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई लोग बातें कर रहे हों, जैसे कोई लोग आपस में बातें कर रहे हों, उस मरीज़ के बारे में बातें कर रहे हों या उससे डायरेक्ट बातचीत कर रहे हों। मसलन अगर ये हो गया कि कोई मेरे ख़िलाफ़ है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये जो गाड़ी खड़ी है ये मेरे लिए खड़ी है, ये मुझे लाइटें मारी है, इसने लाइट्स ऑन की है तो मेरी वजह से की है, ये जो घंटी बजी है तो ये मेरे लिए कुछ पैगाम है। तो इस तरह की बहुत सारे उसमें इतनी इस शिद्दत में आ जाता है कि वो उनमें एग्रेशन भी आने शुरू हो जाता है कि वो किसी के बारे में भी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये शख्स मुझे नुकसान पहुंचाएगा। और आपको मालूम है कि अगर आपको ये यकीन हो जाए कि ये शख्स मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो इससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुंचाए आप सोचते हैं कि मैं इसको फारिग कर दूं या मैं इसको नुकसान पहुंचा दूं ताकि ये मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। तो ख्यालात का तसलसल भी उसका जो है वो बिल्कुल, जब आप उससे बात करते हो तो उन बातों में भी कुछ रब्त नहीं रहता। वो 2 बातें ठीक कर रहे होते हैं और तीसरी बात जो है वो साइड पे ले जाती है, जिससे समझने वाला उनके साथ एक रेपो नहीं बना सकता, उसको समझ नहीं आती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ तक हम मरीज़ को ना लेकर जाएं। कुछ ऐसी अलामात हैं जिनको हम गुड प्रोग्नोस्टिक साइंस कहते हैं, वो क्या है, और कुछ बैड प्रोग्नोस्टिक साइंस हैं, वो क्या है। अगर तो उसको अच्छा सोशल सपोर्ट है तो फिर हम कहते हैं कि इसके जो है वो गुड प्रोग्नोस्टिक साइंस है। या अगर उसको बीमारी देर से शुरू हुई है तो ये भी इसका भी वो है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रिजर्व रहती है, वो कायम रहती है, तो उसमें थोड़ा सा आसानी होती है उसका इलाज करने में। मगर चूँकि ये बीमारी जो है वो बहुत यंग एज में लोगों को हो जाती है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम उनको उस लेवल पर ले आए। मगर अब ऐसी दवाएँ मौजूद हैं, आ गई हैं, जो आपको बहुत अच्छा कर देती है। इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले तो ये ख़ानदान को या फैमिली को बावर कराना कि ये बीमारी जो है वो कितनी ख़तरनाक है और कितनी पेचीदा है, और आपके पूरा जो घर है या आपका ख़ानदान है वो इससे मुतासिर हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मरीज़ को जो है वो आउटडोर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिसमें हम जिन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं उनको एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, ताकि वो जो उसका साइकोसिस है वो उन दवाओं से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन भी लगाते हैं जो कि देर तक मरीज़ के अंदर काम करते हैं, मतलब 15 दिन का दौरानिया भी हो सकता है, महीने का दौरानिया भी हो सकता है। वो उनको हम इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अगर मरीज़ बहुत वायलेंट हो जाए और नुकसान पहुंचाए अपने आप को या घर वालों को या किसी और को, तो फिर उसको दाखिले की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप एडमिट कर देते हो तो वो एक अच्छा माहौल उसको मिल जाता है जिसमें जो लोग उसको इलाज कर रहे थे वो समझ बूझ रखते हैं उसकी बीमारी के बारे में और उसकी ज़रूरियत का उस तरह से ख्याल रखते हैं जो घर वाले नहीं रख सकते, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है और हमें इसके साथ कैसे डील करना है।